हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। तो आप देख रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस किए थे नेशनलिज्म होता क्या है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस किए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद फ्रांस में मोनार्ची सिस्टम हट गया था और डेमोक्रेसी आ गया था, लेकिन फिर से आए नेपोलियन और मोनार्ची सिस्टम फिर से आ गया। नेपोलियन ने सिविल कोड लाया। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास ये लोग कौन थे, कैसे थे, आइए इनके बारे में पहले जानते हैं। दे बॉट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी ये वही लोग थे जो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना स्टार्ट किए थे। दे डिमांडेड फॉर फ्रीडम, ये लोग ही फ्रीडम के लिए डिमांड स्टार्ट किए थे कि हम लोग को अब मोनार्ची सिस्टम नहीं चाहिए, मोनार्ची सिस्टम से हटकर हम लोग अब डेमोक्रेसी चाहते हैं, यानी हम लोग अब खुद की गवर्नमेंट चाहते हैं। नेक्स्ट, दे वांट इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी ये लोग यह चाहते थे कि लॉ सबके लिए बराबर हो। जैसे एरिस्टोक्रेसी को जो अधिकार मिलता था, जो राइट्स मिलता था, जो लॉ उनके लिए होता था, ये लॉ सबके लिए हो, यह भी इन लोग का डिमांड था। दे वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये लोग यह भी चाहते थे कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो, यानी मोनार्ची सिस्टम ना रहे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और लोग अपने हिसाब से अपना लीडर चुने, यानी वोटिंग प्रोसेस से लीडर चुना जाए। फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था और ये पहला एक एग्जाम्पल था नेशनलिज्म का। ओके, और उसके बाद नेपोलियन आए फ्रांस में 1799 में और उन्होंने क्या लाया, सिविल कोड। तो पहला पॉइंट है स्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ अब सबके लिए बराबर होगा, किसी के लिए भी अलग अलग लॉ नहीं होगा, सबके लिए समान अधिकार, समान राइट्स होगा। यानी ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ नेपोलियन ने लाया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज सिक्योर्ड, यानी सबका प्रॉपर्टी सबके लिए सिक्योर्ड है, यानी कोई किसी का प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता या उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। आइए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वॉज इम्प्रूव्ड। नेपोलियन के समय में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं थे कि नेपोलियन बहुत ही बुरे थे, वो अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि हम लोग अभी जाने। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेपोलियन एबोलिश्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। ये बहुत ही बुरी बात है, नेपोलियन ने क्या किया, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया सबसे, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अब नहीं रहेगी, सिर्फ मोनार्ची सिस्टम ही चलेगा, कोई पॉलिटिक्स वहाँ पे कोई नहीं कर सकता। कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अपना तैयार नहीं कर सकता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना पार्टी स्टैब्लिश नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट में टैक्स वाज इंक्रीज्ड, टैक्स नेपोलियन ने बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड, अब सेंसरशिप लगा दिया गया, यानी कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज़पेपर अपने हिसाब से अपने मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकती, इसके लिए उसको राजा से या किंग के यानी नेपोलियन से परमिशन लेना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेंच पीपल वेर फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, यानी फ्रेंच के लोगों को अब ज़बरदस्ती आर्मी में ज्वाइन कराया जाता था ताकि नेपोलियन अपना आर्मी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा ले और पावरफुल बन जाए। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल क्लास के बारे में। पहले मिडिल क्लास ये वही लोग थे जो सबसे पहले नेशनलिज्म की आइडिया लाए थे, हमने अभी बताया था 2 दिन पहले। इससे पहले क्या था, यूरोप में किस तरह के स्टेट्स थे, कंट्रीज थी, वो जानते हैं। नो नेशन स्टेट्स वेर देयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नो कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, यानी यूरोप में पर्टिकुलर अलग अलग कंट्रीज नहीं थी, यानी लोग यूरोप में ही रह करके अलग अलग एरियाज में या फिर एक ही जगह पर अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, उनकी अलग अलग भाषाएँ थी। ओके, नेक्स्ट 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू किसके किसके बीच हुआ था, ये आप लोग को बताए थे लास्ट वीडियो में, नेपोलियन और प्राप के बीच हुआ था। इस वार के बाद 2 तरह के आइडियाज़ फॉर्म हुए, वो क्या था आइए जानते हैं, कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज। अब कंजर्वेटिज्म किसको कह रहे हैं यहाँ पे, इट वॉज अ थॉट दैट एरिस्टोक्रेसी wants to continue the monarchy system and they only would get all the rights and powers। कंजर्वेटिज्म सोच के जो लोग थे, ये लोग यह चाहते थे कि मोनार्ची सिस्टम ही कंटिन्यू चलता रहे, यानी इसमें जो भी फैसिलिटीज़, जो राइट्स मिलते रहेंगे इन लोग को, वो कंटिन्यू होते रहेगा। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरीज, इसमें कौन लोग आते थे, पीजेंट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये लोग चाहते क्या थे, दे वांट्स टू ब्रिंग नेशनलिज्म एंड दे वांट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी ये लोग यह चाहते थे कि नेशनलिज्म देश में आए और सब लोग एक साथ हो और देश के फ्रीडम के लिए लड़े। और ये लोग ये भी चाहते थे कि किसी भी तरह देश में मोनार्ची सिस्टम हटे और एक फिक्स्ड गवर्नमेंट आए जो लोगों द्वारा चुना हो, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से 1848, यानी ये वह समय था जब पूरे यूरोप में
रिवोल्यूशन के लिए सारे लोग एक होने शुरू हो गए थे। इस समय हुआ क्या क्या था, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट में देखिए, एवरीवेयर देयर हंगर एंड हार्डशिप। तो जाहिर सी बात है, जब विद्रोह शुरू हो गया था, सब लोग रिवोल्यूशन के लिए एक होना शुरू हो गए थे, तो चारों तरफ हंगर एंड हार्डशिप चालू हो गया, यानी किसी को काम नहीं मिलता था, कई लोग भूखे मरते थे। नेक्स्ट है, क्रॉप्स वेयर नॉट ग्रोइंग वेल, यानी ये समय ऐसा था जब क्रॉप्स भी अच्छे से नहीं ग्रो हो रहा था। रीज़न कई इसमें था, लोग रिवोल्यूशन में बिजी थे और किसी के पास उतना टाइम नहीं रहता था क्रॉप्स लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1830 बर्बन किंग्स वेर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज, और इसी में 1830 में बर्बन डायनेस्टी को, बर्बन किंग्स को हटा दिया गया। किसके द्वारा? लिबरल रिवोल्यूशनरीज द्वारा। ये लोग बर्बन किंग्स को वहाँ से हटा दिए। ये वही समय था 1830 और 1848 के बीच में रिवोल्यूशन जब चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड, और बेल्जियम जो था वो पहले नीदरलैंड में था, और यही समय बेल्जियम भी नीदरलैंड से अलग हो गया और इंडिपेंडेंट एक नेशन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड 1821 टू 1832, यानी ये वही समय था जब ग्रीक लोग भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे, और लास्ट में 1832 में यह एक इंडिपेंडेंस नेशन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमांटिज्म एंड नेशनल फीलिंग राइज्ड, यानी अब देश में पूरी तरह से रोमांटिज्म का फीलिंग या नेशनलिज्म का फीलिंग जाग गया था लोगों के बीच कि अब हम लोग को आज़ादी पाना है। आज़ादी मतलब अब मोनार्ची सिस्टम से आज़ादी पाना है, अब कंट्री में डेमोक्रेसी लाना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।